प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम। रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे पास स्टेटमेंट है अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2 × 10⁻⁶ meters per second. Assuming uniform deceleration, find the retardation and time taken to pass through the paper. अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कि हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि प्रोटॉन जो है, और प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है। उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास, अगर हम डाटा में सारा गिवन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें स्टूडेंट्स, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि वी आई जो है हमारे पास कितनी है 1 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और वो एक थिक शीट में से पास कर रही है, पेपर की थिक शीट है जिसके हमारे पास डिस्टेंस जो है यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 0.020 सेंटीमीटर्स। ठीक, और फिर उसके बाद उसकी जो फाइनल स्पीड है यानी कि अमर्जिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, यानी कि जिस स्पीड के साथ वो उस पेपर में से बाहर निकला है, अमर्ज बाहर हुआ है, वो हमारे पास कितनी है 2.0 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसकी स्पीड में एक डिक्रीज आया है, यानी कि पहले वो 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ की स्पीड से मूव कर रही थी और फिर बाद में वो 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकली है, यानी कि उसमें एक डिसेलरेशन हुई है। और हमने जो उसकी रिटार्डेशन है और हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि उसने कितना टाइम लिया है उस पेपर में से पास आउट होने के लिए, यानी कि हमने ए फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स और हमने टी जो है उसको उसकी वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा हो गया। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इसको अगर हम देखें कि सबसे पहले, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें तो उसके लिए हम कौन सी जो है इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि वो एक यूनिफॉर्म जो है डिसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मली डिसेलरेट हो रही होगी बॉडी। तो उसके लिए हम अगर इक्वेशंस देखें अपनी, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास सूटेबल होगी, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास होती है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ क्यों यूज़ किया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो है दो अननोन है यानी कि ए और टी, और हमारे पास वी आई और वी एफ और एस यानी कि एस कह सकते हैं, और एस जो है हमारे पास एक्स के बराबर होगा। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ एक डायग्राम छोटी सी ड्रॉ करूँ तो हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक शीट है, पेपर की शीट है जिसकी हमारे पास कुछ थिकनेस है, यानी कि ये थिकनेस है हमारे पास उसकी, तो हम ये देखते हैं कि इसमें से जब प्रोटॉन जो है वो पास आउट करेगा तो उसने जितना वो डिस्टेंस इसमें से ट्रैवल करेगा, यानी कि इस शीट में से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास एक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ हमारे पास ए जो है वो एक अननोन बनता है, लेकिन बाकी अगर दो इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास क्या होती है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू ए टी हमारे पास होती है, और सेकेंड जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स टू, अगर हम देखें तो सेकंड हमारे पास होती है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों जगह हमारे पास ए और टी दोनों आ रही हैं और दोनों हमारे पास अननोन है, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन आप वो यूज करते हैं जिसमें आपका एक अननोन हो। ठीक है, और फिर आप उसमें से एक अननोन निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस वजह से हमने ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको सेलेक्ट किया है और वो वाली हम जो है वो इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ मैं एस की जगह जो है एक्स इनपुट कर देती हूँ, ताकि क्योंकि वो हमने उसको जो हमने डिस्टेंस है यानी कि थिकनेस है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है यहाँ एक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे और ए की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। वी एफ की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 2.0 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वी आई जो है हमारे पास क्या आएगा 1 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 2, और ए जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, और एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो हमारे पास कितना है इस केस में 0.020 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, उसे इंटरनेशनल यूनिट में हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है स्टूडेंट
0.0020 मीटर्स। ठीक है, ये हमने इसकी जो है कन्वर्जन कर लिया है इन मीटर्स, सेंटीमीटर से मीटर्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। बल्कि यहाँ सॉरी, यहाँ 0.0002 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.020 को डिवाइड करें आप 100 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.0002 मीटर्स। ठीक, अच्छा ये वैल्यू मैंने यहाँ इनपुट कर दी 0.0002 मीटर्स। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ अब अगर इसको जो 2 × 10 के बाद 6 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स 4 × 10 के रेज़ पावर 12 माइनस 1 × 10 के रेज़ पावर 14, यानी कि 1 × 10 के पावर 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा हमारे पास, 1 × 10 के पावर 14 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस जो है वो हमारे पास कितना आंसर देगा 0.0004 ए। ठीक है, और ए की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 × 10 के रेज़ पावर 12 माइनस 1 × 10 के रेज़ पावर 14 और होल डिवाइडेड में हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0004। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम 4 × 10 के पास 12 को माइनस करते हैं 1 × 10 के पावर 14 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ रहा है -9.6 × 10 के रेज़ पर 13। अब माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डीसेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पर डिक्रीज आ रहा था उसमें, तो इस वजह से यहाँ जो है एक्सेलरेशन के साथ भी नेगेटिव साइन आया जो कि डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो 0.0004 आ जाएगा, और ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स -2.4 × 10 के रेज़ पर 17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डीसेलरेशन की वैल्यू, और नेगेटिव साइन जो है वो इसकी जो है इसकी जो वेलोसिटी में जो डिक्रीज है उसको ही शो कर रहा है हमारे पास। अब सेकंड जो अननोन है वो हमारे पास है टाइम। अब टाइम जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें तो हमारे पास बहुत इजीली हम उससे निकाल सकते हैं VF - VI = AT। ठीक है, और यहाँ से हम t की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या आएगी VF - VI होल डिवाइडेड बाय A, और VF हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इस केस में, VF की वैल्यू हम डालते हैं 2 × 10 के रेज़ पावर 6 माइनस हमारे पास 1 × 10 के रेज़ पावर 7 है, और होल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है -2.4 × 10 के रेज़ पावर 17। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ जो है अगर टाइम की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यानी कि इसको 2 × 10 के बाद 6 को माइनस करेंगे 1 × 10 के बाद 17 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स 8 × 10 के रेज़ पावर 6, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2.4 × 10 के रेज़ पावर 17। ठीक है, और इसका आंसर आता है हमारे पास 3.3 × 10 के रेज़ पावर -11। तो और सेकंड्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन टाइम के लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइम हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाने नहीं लगाया। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम जो कि प्रोटॉन जो है वो लेगा इस शीट में से पास होने के लिए, और किस डी एक्सेलरेशन उसकी कितनी होगी 2.4 × 10 के पास 17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।